नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के लिए हिंदी की तैयारी में लगे हुए हैं। कई सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कई सारे चैप्टर्स के रिवीजन भी हम लोग कर चुके हैं। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा फिर तो रिवीजन की बिल्कुल बहार आ जाएगी आपके लिए। अभी जो चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि पीछे का आप भूलें ना, उस पर्पज़ से रिवीजन आपका जारी भी रहता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य, यानी हम इंग्लिश में कहते हैं वॉइस, ठीक है ना। तो वाच्यों पर आज हम बात करेंगे। वाच्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से वाक्यों को देखकर हमें पहचानना है कि इनमें कौन सा वाच्य होता है, ये सारी चर्चा हम लोग आज करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए, तो वाच्य की हम लोग बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार तीन चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं। कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार आ रहा है वो कर्तवाच्य हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग हो रहा है वहां पे कर्मवाच्य हो जाएगा। जिस वाक्य में भाव के अनुसार, वाक्य का भाव क्या है, उस भाव के अनुसार अगर लिंग, वचन और पुरुष का अगर वहां पर पाया जा रहा है होना, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वाच्य के तीन प्रकार भी होते हैं। अभी इन पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है कि सीमा गाना गाती है। तो इसमें क्या है, सीमा क्या है, कर्ता है, ठीक है ना। कर्ता कौन होता है, जो काम करता है वो कर्ता होता है। हम आपको जब कारक वाला पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया है उसमें पूरी चीजें हमने विस्तार से चर्चा की है आपके साथ। तो सीमा यहां पर कर्ता है और सीमा के अनुसार ही क्रिया का यहां पे प्रयोग हो रहा है, गाती है। आप देखें, कर्ता क्या है, सीमा, क्रिया क्या है, गाती है। और ये गाती है किसके अनुसार आ रहा है, सीमा के अनुसार यहां पर प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो सीमा क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष में है, ठीक है। सीमा गाना गाती है, तो सीमा क्या हो गई, कर्ता हो गई और क्रिया यहां पर सीमा के अनुसार ही प्रयोग हो रही है। सीमा की जगह अगर मान लो लड़कियां होता तो हम क्या कहते, लड़कियां गाना गाती हैं, लड़कियां गाना गाती हैं। तब क्रिया हमारी आ जाती गाती हैं, क्योंकि कर्ता हमारा क्या हो जाता, लड़कियां हो जाता, और लड़कियां क्या हो जाता हमारा, स्त्रीलिंग, तो गाती हैं, ठीक है ना। स्त्रीलिंग तो गाती हैं, लेकिन बहुवचन है इसलिए गाती आ रहा है। सीमा एक वचन है इसलिए गाती आ रहा था, ठीक है ना। और अन्य पुरुष में लड़कियां भी हो जाती। आगे बात समझ में। अब आप देखो, सीमा की जगह अगर मान लो श्याम होता तो हम क्या कहते, श्याम गाना गाता है, क्योंकि कर्ता क्या है, पुरुष है, और पुरुष के अनुसार पुल्लिंग के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि कर्ता का जिस हिसाब से लिंग, वचन, कारक चेंज होता जा रहा है वहां पर हम क्रिया उसी हिसाब से प्रयोग करते जा रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है ना। अब मान लो हम कहते हैं राम की जगह हम राधा लिख दें, क्रिया पे गौर करिएगा, पढ़ी जाती है। राम की जगह हम लिख दें राधा, तब भी पढ़ी जाती है ही आएगा वाक्य के अंदर। राम की जगह हम लड़का कर दें, लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, लड़कों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, लड़कियों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यानी कि कर्ता में परिवर्तन करने पर हमारी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ता के अनुसार यहां पर क्रिया का प्रयोग हो ही नहीं रहा। फिर क्या है, कर्म मिला हमें पुस्तक, अब पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है ना। हमने लिख दिया पुस्तक पढ़ी जाती है, पत्र पढ़ा जाता है। तो जैसे यहां पर कर्म चेंज हो रहा है, कर्म का परिवर्तन हो रहा है, उसके लिंग, वचन, कारक के आधार से हमारी क्रिया भी परिवर्तित होती जा रही है, ठीक है।
अब जैसे यहां पे आया कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, बात आई समझ में। कर्म तो यहां पर अनुपस्थित है, कर्म तो है ही नहीं, ठीक। और मोहन से पढ़ा नहीं जाता, राधा से पढ़ा नहीं जाता, लड़के से पढ़ा नहीं जाता, लड़कों से पढ़ा नहीं जाता, लड़की से पढ़ा नहीं जाता, लड़कियों से पढ़ा नहीं जाता, यानी कि कर्म तो है ही नहीं, तो कर्म के अनुसार तो कुछ आ ही नहीं रहा है। और कर्ता दिया है तो कर्ता का कोई प्रभाव क्रिया पर पड़ नहीं रहा है। इसका मतलब भाव निकल के आ रहा, कौन सा भाव निकल के आ रहा, ना पढ़ने का भाव निकल के आ रहा है। तो भाव के अनुसार यहां पर हम क्रिया का प्रभाव अपना डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम उदाहरणों के हिसाब से हम ये समझ गए कि वाच्य कैसे हम देखते हैं, कैसे हम परखते हैं, कैसे पहचानते हैं। अब हम देखेंगे कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। शुरुआत में हम हल्की सी चर्चा, हम संक्षिप्त चर्चा हम कर चुके हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज की क्लास के बाद आप कभी भी कोई भी वाक्य देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाच्य को देखते ही आपको कैसे पहचानना है कि इसमें कौन सा वाच्य है। कर्तवाच्य का मतलब कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य का मतलब कर्म के अनुसार, और भाववाच्य का मतलब भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग। बात आई समझ में। तो बस इतनी सी चीजें हमें चेक करनी होती हैं। कर्तवाच्य अगर हम देखें, पहचान के तौर पर आप चाहो तो देख लो, वैसे तो हमने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहचान है कि कर्ता के साथ में ने लगा होगा या कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। दोनों प्रकार के उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। और इसमें क्रिया दोनों प्रकार की हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। सीधा सीधा फ्लैट क्वेश्चन 1 लाइनर आपसे पूछ लिया जाता है कि कर्तवाच्य में क्रिया होती है सकर्मक, अकर्मक, दोनों या कोई नहीं, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, इसमें सकर्मक भी हो सकती हैं और अकर्मक भी हो सकती हैं। अब आप देखो, पहला उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है कि राम पत्र लिखता है, ठीक है ना। राम पत्र लिखता है, इसमें क्या है, कारक चिन्ह अनुपस्थित है। और इसमें आप देखिए राम ने पत्र लिखा, यहां पे कर्ता के साथ में ने आ गया। दोनों प्रकार के उदाहरण हमने आपको बताए। तो इसकी पहचान क्या होती है कि या तो कारक चिन्ह अनुपस्थित होता है, और अगर उपस्थित होता है तो कौन सा होता है, ने उपस्थित होता है इसके अंदर। तो सीधा सीधा आप देखेंगे कि अगर कर्ता के बाद ने आ रहा है तो फिर ये कर्तवाच्य हो जाएगा, ये तो आप देखते ही पहचान जाओगे। और अगर अनुपस्थित है कारक चिन्ह तब भी आप ये समझ जाओगे कि ये कर्तवाच्य है। अब दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें कैसे देखना है कि कर्ता यहां पर क्या है, राम। राम पत्र लिखता है, और राम की जगह अगर हम कर्ता चेंज कर दें, स्त्रीलिंग का कर दें, सीता कर दें, तो सीता पत्र लिखती है, यानी कि कर्ता के अनुसार यहां पर क्रिया परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना। सीता पुस्तक पढ़ती है या राम पुस्तक पढ़ता है। मोहन खाना खाता है या राधा खाना खाती है, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है। राधा पानी पीती है या मोहन पानी पीता है, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है। यहां पे देखिए कारक चिन्ह के साथ आ गया, सीता ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने खाना खाया, राधा ने पानी पिया, ठीक है ना। आ सकता है राम लिखता है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम पत्र लिखता है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहां पे अकर्मक सकर्मक दोनों के प्रयोग बराबरी से हो रहे हैं, ठीक है ना। राम सोता है, अकर्मक क्रिया। राम पत्र लिखता है, सकर्मक क्रिया। यानी कि दोनों प्रकार की क्रियाएं आपके कर्तवाच्य के अंदर हो सकती हैं। तो कर्तवाच्य आप देखते ही पहचान लेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कर्मवाच्य की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान होती है कर्ता के साथ में लगा होता है के द्वारा, ठीक है ना, या फिर क्या होता है, निर्जीव कर्ता होता है। अगर के द्वारा नहीं आएगा तो फिर कर्ता निर्जीव रूप में हमें दिखाई देगा, ठीक है। कैसे, देखिए, और इसमें क्रिया सदैव क्या रहती है, सकर्मक रहती है। सकर्मक क्यों होगी, सकर्मक क्या होती है, ऐसी क्रिया जहां पर कर्म होता है, ठीक है ना, और कर्म होने का मतलब सकर्मक हो गया वो। और ये कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य बिना कर्म के तो हो नहीं सकता,
तो कर्म तो यहां होना ही होना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब आप देखो राम के द्वारा आ गया ना, तो क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। दूसरी चीज आप देखो, कर्म इसमें क्या है, पत्र। तो पत्र क्या है, लिखा जाता है। कर्म के अनुसार क्रिया आ रही, लिखा जाता है। पत्र की जगह अगर होता चिट्ठी या कहानी, तो राम के द्वारा कहानी अगर हो जाता पत्र की जगह, तो क्या हो जाता, यहां पर लिखी जाती है। यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया बदल जाती यहां पर। ठीक है, सीता के द्वारा, एक तो के द्वारा आ गया, पुस्तक कर्म हो गई, पढ़ी जाती है। पुस्तक कर्म है तो कर्म के अनुसार क्रिया बदली, पढ़ी जाती है, क्योंकि पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब कह देता पुस्तकें, सीता के द्वारा पुस्तकें, कर्म में हमने क्या किया, एक वचन से बहुवचन कर दिया, तो क्रिया बहुवचन हो जाएगी, पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। अब हम आपसे कहते हैं कि सीता के द्वारा ग्रंथ, तो ग्रंथ क्या हो गया, पुस्तक स्त्रीलिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, तो सीता के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आ रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां कर्मवाच्य हो गया। अब आप देखिए, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। अब यहां पे के द्वारा हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन पतंग जो हमें कर्ता के रूप में दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये निर्जीव है, निर्जीव है, पतंग निर्जीव होती है। तो पतंग उड़ रही है, सुनने में लग रहा है कि जैसे पतंग स्वयं उड़ रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति उस पतंग को, पतंग के उड़ने में कोई ना कोई माध्यम तो बना ही होगा, अपने आप तो पतंग उड़ नहीं रही होगी। बात आई नहीं समझ में। इसी तरीके से लिखा है मकान बन रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वाक्य में मकान क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है, और जब यह हमें कर्ता की तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि मकान तो निर्जीव होता है। तो अगर हम इसे कर्ता मान रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मकान निर्जीव है। लेकिन जब इस वाक्य के आप अंदर जाके देखोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि मकान बन रहा है, मकान अपने आप नहीं बन रहा है, मकान को कोई सजीव व्यक्ति बना रहा है। बात आ गई ना समझ में। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे निर्जीव वाले उदाहरण हो गए हैं आपके, तो यहां पर भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर है। तो कर्तवाच्य और कर्मवाच्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य की पहचान देखिए कि कर्ता के साथ में से का प्रयोग होता है, और प्रायः ये वाक्य निषेधात्मक या नकारात्मक होते हैं, जो किसी न किसी बात को नकारते हैं, मनाही का यहां पर भाव निकल के आता है। ठीक है, और ये सदैव क्या होते हैं, अकर्मक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं, कर्मवाच्य सकर्मक होते हैं और भाववाच्य अकर्मक होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक, पहचान क्या है इसकी, कर्ता के साथ में से आता है और प्रायः नकारात्मक भाव निकलता है इसमें। जैसे क्या कह रहा, उससे, ठीक है, बैठा नहीं जाता, नकारात्मक भाव निकल के आया, उससे बैठा नहीं जाता, यानी कि ना बैठने का भाव निकल के आ रहा है इसके अंदर। उससे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, सीता से गाना गाया नहीं जाता। ठीक है ना, सीता से गाया नहीं जाता, गाना नहीं आएगा, नहीं तो वो कर्म हो जाएगा। सीता से गाया नहीं जाता, ठीक है। राम से, कर्ता के साथ में क्या आ गया, से आ गया। खाया नहीं जाता, निषेधात्मक हो गया, खाया नहीं जाता, ना खाने का भाव निकल के आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये हो गए भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, ठीक है ना, उनसे निकला नहीं जाता, मनोहर से पढ़ा नहीं जाता। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये भाववाच्य हो गए। भाव के अनुसार हम लोग क्रियाओं का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भाववाच्य हो गए। ये हमेशा अकर्मक होते हैं, भाववाच्य जो होते हैं वो हमेशा अकर्मक होते हैं। कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आपसे कहा जाएगा इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है, किस वाक्य में कर्मवाच्य है, किस वाक्य में कर्तवाच्य है।
तो ये नियम जो हमने आपको बताए हैं, इन नियम को आप फॉलो करेंगे, इन नियम का पालन करेंगे, इन नियम की प्रैक्टिस करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गारंटी से गलत नहीं होगा। इस छोटी सी क्लास में वाच्य को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।